हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और व्यूवर्स वन मोर थिंग, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, किसी एक पर्सन विशेष के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। और व्यूवर्स आपको अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनका नाम लें, मन ही मन दोहराएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की ट्रू फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, ट्रस्ट, फाइंड अ बैलेंस, लिसन एंड द नर्चर। 2 नंबर और 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, बॉटम से आता है अगेन 2 की एनर्जी है, तो मे बी कहीं ना कहीं यहाँ पे कश्मकश की एनर्जी क्रिएट हो रही है। ये इंसान व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना, कोई या तो इनको कोई डिसीजन लेना है, आपके पर्सन को ये डिसीजन को मतलब ले पाना इनके लिए असंभव सा हो रहा है कि किस राह को चलूँ, किस तरफ जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। और दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है, अब ये आपके पर्सन मे बी समवेयर ये इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये एक नई शुरुआत को लेकर अपनी लाइफ में मतलब बहुत ही कॉन्शियस है। ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है, ये आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन, मुझे नज़र आ रहा है कि इनके मन में कोई बात है। मे बी इन्होंने कोई बात सुनी है आपके पर्सन ने, ठीक है, कोई बात सुनी है, मे बी किसी और से सुनी है आपके बारे में, या फिर कहीं ना कहीं इनके मन में घर कर गई है। कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको इन्होंने सुना और समझ लिया रियलिटी, ठीक है, कि हाँ यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये उस बात को अपने मन में दबा के बैठ गए और उस बात को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते रहे, ओवर थिंक करते रहे आपके पर्सन। और अब इनके मन में व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि जो आपको लेके विश्वास जो हो सकता है वो डगमगा रहा है। इस पर्सन का विश्वास कहूँ या फिर इसको हम ये कहें कि जो नई शुरुआत इस पर्सन को आपके साथ में करनी है, उसको लेके इस पर्सन के मन में एक इन्फीरियरिटी, जैसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सा हो जाना कि क्या ये सही कदम है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं और मतलब मेरा जो भ्रम है या फिर जो मैं सोच के चल रही हूँ, ये चल रहा हूँ, वो टूट जाए। क्योंकि इस पर्सन के मन में कोई बात तो ज़रूर है व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, जिसको इन्होंने सुना और अपने दिल में उतार लिया। लेकिन फिर भी व्यूअर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज भी आप इस पर्सन से बेहद प्यार करते हो और इस पर्सन के लिए आज भी आप जैसे रेडी हो, जैसे कहते हैं ना बाहें ओपन करके खड़े हो जाना और वेलकम करना। इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से प्यार करना आपने बंद कर दिया है या फिर इस पर्सन को आप चाहते ही नहीं हो, एक्सेप्ट करना आपने बंद कर दिया है। इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इस कनेक्शन में है जो आज भी इस कनेक्शन को फिर से एक नई स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ये आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम है या जो भी एस्पेक्ट है जिस भी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था या चीज़ें अलाइन नहीं हो पा रही थी, दूसरे के साथ में परफेक्ट मैच में नहीं आ पा रही थी, नज़र आता व्यूअर्स कि आपके पर्सन अब राइट नाउ इस एनर्जी में आ गए हैं कि वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया स्टेप लेना चाहते हैं, लाइफ में एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। और मुझे एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं जैसे कि नज़र आ रहा है कुछ प्रॉब्लम है जो यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो बात व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे जानना चाहते हैं, मे भी हो सकता है ये कोई मैरिज को लेके बात हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिंग वाली वाइब्रेशन मिल रही है कि हो सकता है कि किसी ने आपको प्रपोज किया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, तो नज़र आ रहा है फिर ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मुझे बहुत सॉलिडली फील हो रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि एक बार आपसे पूछ लें कि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, मे बी आप इनसे शादी करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है ये आपने भी इनसे कभी क्वेश्चन पूछा हो लेकिन आपके पर्सन ने उस वक्त उस बात का जवाब आपको ना दिया हो। ठीक है, शादी को लेके, एंगेजमेंट को लेके हो सकता है, कोई एंगेजमेंट को लेके यहाँ पे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कोई एंगेजमेंट को लेके क्वेश्चन है, या तो वो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है। लेकिन उस चीज़ को लेके जो मतलब कहते हैं ना बातें जो सामने आई हैं
उसने ही यहाँ पे बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को आप जान लें कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ये आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं। वैसे तो ये आपको कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है, आप उसको कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको हर जगह आप ही नज़र आओगे। लेकिन आपको भी व्यूअर्स ऐसा फील होता है कि नहीं, इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो इस पर्सन ने मुझसे छुपाया है। ठीक है, बहुत समय से चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे लगना नज़र आ रहा है कि अटकी हुई हैं बीच में, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाई। टाइम निकला लेकिन चीज़ें नहीं बदल पाई, तो बदलाव की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। दूसरा, ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो बातें मैंने बोला था, कुछ बातें जो सुनी गई हैं उन्हीं को सच मान लिया गया। नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अब उन चीज़ों को रिवील होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, उन बातों को जानने का टाइम आ चुका है, उन बातों को शेयर करने का टाइम आ चुका है एक दूसरे के साथ में। और मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई सच्चाई आपके साथ में या तो आपसे जानना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपसे मतलब जैसे दूर से थे, खफा से थे, या फिर कहीं ना कहीं इस दूरियों का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, छुपा हुआ तो कुछ ना कुछ ज़रूर है व्यूअर्स, 100% यहाँ पे छुपा हुआ मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पर्सन ने आप पे डाउट किया है, आपके पर्सन ने। ठीक है, देखना चाहूँगी कि क्या डाउट है आपके ऊपर, आपके पर्सन का। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या डाउट है। ओके, इनको यही डाउट है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली, आपने अपनी लाइफ में कुछ और तलाश लिया। ठीक है, कोई नई पॉसिबिलिटीज़, मतलब पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपको कुछ और ऐसा मिल गया है, मे बी कोई पर्सन मिल गया, कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जिसकी वजह से आपने इस पर्सन के साथ में जो रिलेशनशिप को लेके जो एफर्ट्स लगाने थे ना, वो लगाना बंद कर दिए। आपने इस पर्सन को स्टॉक करना, वॉच करना, इनकी तरफ प्यार के मैसेजेस भेजना, जैसे हम लव मैसेज वगैरह भेजते हैं वैसा सब कुछ, तो वो सब आपने बंद कर दिया। और आपने मतलब इस कनेक्शन को लेके जो आप जितने ज़्यादा इस समय सीरियस हुआ करते थे, रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, वो सब आपने यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस पर्सन को यही लग रहा है, मे बी किसी ने इनको ये बताया है कि देखो वो जो इंसान है ना अपनी लाइफ में, देखो कितना खुश है, वो तुम्हारे बिना बड़ा खुश है, या तुम्हारे बिना उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, उसको कोई और मिल गया है या कोई और मिल गई है, कुछ ऐसे मुझे मिले जुले मैसेज मिल रहे हैं, सब मे बी सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको मतलब इस पर्सन को यही बताया कि देखो तुम्हारे बिना ना वो पर्सन ने मतलब अपनी लाइफ को कितने अच्छे से मैनेज कर लिया है, खुश होना सीख लिया है, वो खुश है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ रही है। अब तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, अब तुम उसे परेशान मत करो, तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और यही सारी बातें जो किसी ने इनको बताई है ना, मतलब दिखाया, जैसे कहते हैं ना, इस तरह से कोई दिखा दिया है इनको, जिसको लेके आपके पर्सन यार कह रहे हैं अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो उस बातें, वही बातें व्यूअर्स मुझे यहाँ पे अगेन मुझे मिल रही हैं कि वही बातें इस पर्सन के ऊपर इतना भारी इम्पैक्ट डाल रही हैं कि उन बातों से जैसे ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा घुटते चले जा रहे हैं, जैसे घुटन सी होती है ना, वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अब ये पर्सन आपकी जो नज़र है व्यूअर्स वो आपके ऊपर मुझे नज़र आ रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ठीक है, ये एनर्जी गाइस मुझे आपके लिए यहाँ पे मिल रही है। नर्चर की एनर्जी को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस पर्सन को ना, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि यार एक कितना इंसान खुश है। ठीक है, हो सकता है आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट करा हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप खुश हो, बहुत खुश हो, बहुत ब्यूटीफुल बन रहे हो, अट्रैक्टिव बन रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो। ठीक है, मेकअप वेकअप बहुत अच्छा करने लगे हो, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे ज़िंदगी जीना सीख गए हो। ठीक है, और जब कहते हैं ना कोई इंसान इतना खूबसूरत लगने लगे तो उसकी तरफ अट्रैक्शन तो बनता ही बनता है। फिर भी चलो देख लेते हैं नर्चर यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं नर्चर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नर्चर क्यों आया है। ऑर्डिनरीनेस, रिसेप्टिव एंड द लवर्स। तो इनको ये डाउट नहीं, इनको ये पूरा पक्का भरोसा है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आई हैं उसके आने की वजह है,
और इनकी आपकी लाइफ से निकलने की वजह कोई लव है, कोई लव कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके साथ में आप जीना सीख गए हो। या तो सेल्फ लव है ये, ठीक है, सेल्फ लव का नशा है, या फिर कोई पर्सन आपको मिल गया है जिसने आपको आपकी लाइफ को मतलब जो भंवर में कहते हैं ना, हम लाइफ फंस जाती है, भंवर में अटक जाती है और हम कुछ समझ नहीं पाते। तो आप जैसे कि बहुत ही सिंपल सा रूटीन मुझे यहाँ पे फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कहते हैं ना, एक नॉर्मल लाइफ आ जाना, बैक टू नॉर्मल हो जाना। अब ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सीरियस ना होना, है ना, ज़्यादा रोना धोना नहीं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। तो आपके लिए सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे चलती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से। स्लोली स्लोली ज़रूर है, लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपकी लाइफ में। और आपके पर्सन भी बस इन चीज़ों को ही देख रहे हैं, यार इस पर्सन की लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो रही है, बहुत ही नॉर्मल सा है ये पर्सन, बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है और अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहा है, ये कर रही है, ठीक है। तो ये क्यों है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन, प्यार, मोहब्बत सबको ही शो करती है। तो आप इस समय जैसे कहते हैं ना, खुमार में कोई पर्सन होता है, जब कोई पर्सन किसी के प्यार में होता है तो खुमार होता है कि यार नशा सा होता है ना, खोया खोया सा रहना, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना, किसी की परवाह नहीं करना, दुनियादारी गई तेल लेने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में वो छोटा सा जो एक कोना बन जाता लाइफ का, उसी में सारी दुनिया नज़र आने लगती है। तो आपको आपके साथ में इस समय वही हो रहा है कि आपने अपना एक प्लेस बना लिया, आपने अपना एक स्पेस क्रिएट कर लिया जहाँ पर आप खुश हो अपनी लाइफ के अंदर। तो ये पर्सन व्यूअर्स यही देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब अपनी लाइफ में जब आप खुश हो, आपको अपनी लाइफ में कोई और मिल गया है, देन आपको इनकी क्या ज़रूरत है। तो इनको नज़र आ रहा है कि भाई अब इनकी कोई जगह ही नहीं है आपकी लाइफ में, जैसे ब्लैंक हो गया सब कुछ दिख ही नहीं रहा है इनको अपनी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इनको यही डाउट है, क्या सच में ऐसा हो गया है, क्या सच में मेरी कोई जगह नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नज़र नहीं आता कोई, ठीक है, तुम कोई झटपटाहट नज़र नहीं आती, तुम्हारे एफर्ट्स नज़र नहीं आते जो तुम पहले लिया करते थे। तो ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है, इस पर्सन के लिए अब मुश्किलें पैदा हो गई हैं, ठीक है। और इसीलिए जो पर्सन है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई इन सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं और आपके साथ में क्लैरिटी में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपको लेके। और कुछ लोग के लिए व्यूवर्स मैं एक और मैसेज यहाँ पे बता दूँ। और व्यूवर्स जो दूसरा मैसेज जो हमें शुरू में मैंने बोला था, ये समवेयर में भी हो सकता है ये आप भी जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ में से निकाल दिया है या फिर आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, तो इसको भी मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर दूं। क्योंकि जब आपको लगने लगा है कि लाइफ में मेरी कुछ नहीं बचा, लाइफ में मुझे कुछ नज़र नहीं आता, लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भर गई है व्यूवर्स, तो मुझे ऐसा फील यहाँ पे हो रहा है आपके लिए कि लाइफ आपकी मुश्किलों से नहीं भरी है। इस मुश्किल से आपके लिए एक ऐसा रास्ता मुझे नज़र आ रहा है जो आपको वो दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है, सभी आप कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में हो। हर्मिट मोड में आपको जाना भी चाहिए। हर्मिट मोड मतलब कि आपको समझना चाहिए कि आपके आसपास सबसे पहले हो क्या रहा है, ठीक है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप अपने अंदर पूछो, अपने अंदर झाँको, ठीक है। तो एनर्जी गाइस ये आपको बता रही है कि एक मैसेज आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल नज़र आ रहा है मुझे, और मैं इसको लेके सबसे पहले ही मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। क्योंकि ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रहा है कि एक न्यू बिगनिंग को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइफ में एक ऐसी न्यू बिगनिंग जो लाइफ को एक नया रूप, नया आयाम देने वाली है, एक ऐसी राह आपको यहाँ पे दिखाने वाली है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक ऐसी शुरुआत करेंगे जो आपको मतलब बहुत अलग ही लेवल पे लेके जाने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, ओके। के लिए जो भी मैसेज आए, गाइडेंस, एडवाइस, आउटकम जो भी हो, ब्लेसिंग्स, देखते हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप एक मैसेज दें अपना, आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंडिंग इन द न्यू बिगनिंग, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस डार्क टाइम में से अगर आपकी लाइफ में ये बहुत स्ट्रांगली डार्क टाइम रहा है तो आप इस डार्क टाइम से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर ये एनर्जी गाइस ये भी दिखाती है आपको कि जब आपकी लाइफ में आपको सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाए, जब आपको लगे कि लाइफ मेरी एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई जहाँ पर मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि लाइफ में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किस पाथ पे चलूँ, किसको फॉलो करूँ, किसको फॉलो ना करूँ, मतलब कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। तो एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि फेथ रखो सबसे पहले उस अंधकार में। अंधकार यहाँ पे आपको एक मैसेज देता है बहुत स्ट्रांगली
कि लाइफ में हर एक सीड का जन्म, जैसे कहते हैं ना सीड जो होता है बीज, ठीक है, हर एक ग्रोथ लाइफ की अंधकार में होती है, ठीक है। तो इस अंधकार से आप घबराओ मत, ये अंधकार ही आपको एक ऐसी ग्रोथ देगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस अंधकार को भी इंजॉय करो, क्योंकि इसी में आपकी ग्रोथ छुपी है और इसी से आप जब बाहर निकलोगे तो न्यू बिगनिंग आपकी होगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ ख़त्म होगी तो लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ तो अब शुरू हुई है आपकी, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो रही है, नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ताकि आप अपने आप को पहचानें और अपने लिए वो हासिल करें जो आपके लिए यूनिवर्स ने तय किया है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।